बात इस टी20 मुकाबले की करते हैं जो भारत के लिए जीतना जरूरी है क्योंकि सीरीज को कब्जे में करना है। मनी सर, कुछ बदलाव आप देख रहे हैं प्लेइंग 11 में जो हमने कल भी बात की थी। बल्लेबाजी में अगर जैसा कि आपने भी कहा था कि बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे विराट कोहली, अगर बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे तो कौन सा बल्लेबाज होगा जिसकी लॉटरी लगेगी? मनीष पांडे होंगे, दिनेश कार्तिक होंगे या लोकेश राहुल? देखिए, ये डिपेंड करता है कैप्टन को किसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मेरे हिसाब से अगर फॉर्म के मुताबिक देखें तो दिनेश कार्तिक को मौका मिलना चाहिए क्योंकि तेज़ी से रन्स भी बनाते हैं, स्ट्राइक भी रोटेट करते रहते हैं और इतना जो एक्सपीरियंस है उनका वो भी काम आ सकता है जब फील्ड पर वो हों। फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं। सो मेरे हिसाब से तो पूछें, हालांकि मैं मनीष पांडे को देखना चाहूँगा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी तक उनको जितने मौके मिले वो उसको भुना नहीं पाए। ऐसे में दिनेश कार्तिक इस समय मेरी फेवरेट चॉइस रहेंगे मिडिल ऑर्डर में लाने के लिए, क्योंकि एक बॉलर मुझे लग रहा है हम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। अगर आपको हार्दिक पांड्या को खिलाना है 20 ओवर्स की क्रिकेट में एक ही ओवर कराना है और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में 50 ओवर्स की क्रिकेट में अगर 3-4 ओवर ही कराने हैं तो फिर वो ऑलराउंडर नहीं है। फिर वो आप एक चांस ले रहे हैं खिलाड़ी के साथ। उनको कॉन्फिडेंस लेके रखें कि आपसे हमें पूरे 4 ओवर चाहिए ताकि उनके कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल पूरा हाई रहे। अगर आप उनको कहते रहेंगे आप 1-2 ओवर कर देंगे, बैटिंग में आप 20-30 रन बना देंगे तेज़ी से तो हमारा काम चलता रहेगा, ये मेरे ख्याल से गलत फीडिंग है। उनको सही फीड करें कि जब आप बैटिंग करने जाएं आपसे हर समय हम रन एक्सपेक्ट करते हैं और आपको अपने 4 ओवर पूरे करने होंगे। ऐसे में आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हैं। लेकिन मनीष सर, खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है कि भारत 3 स्पिनर्स के साथ जाए, यानी कि अक्षर पटेल हो, युजवेंद्र चहल हो और कुलदीप यादव को भी टीम में मौका मिल सकता है। और मोहम्मद सिराज जिनका डेब्यू इतना अच्छा नहीं रहा, शायद उनको बेंच पर आराम करना पड़े। क्या ये प्रयोग सही है? क्या एक्सपेरिमेंट सही है कि प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स को आप लाएं और कॉम्बिनेशन शायद टीम इंडिया यही चाहती है? कभी कभी मैंने देखा है, विराट कोहली के साथ भी देखा है, रवि शास्त्री के साथ तो मैं खेला हूं, उनको भी मैंने देखा है। कभी कभी ये स्टबर्न हो जाते हैं। इन्होंने अगर कोई फैसला लिया होता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है तो उसको वो गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वही करके जो वो करते चले आ रहे हैं। बनिस्बत की अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको पॉजिटिवली लें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि केवल मैं ही कह रहा हूं कि बैटिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी क्रिकेट खेले हुए हैं, सभी ये बात कर रहे हैं। सो अगर आप जब कप्तान हैं और कोच हैं और जो लोग इस तरह के सुझाव दे रहे हैं उनको गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप बार बार गलतियां करते चले जाएंगे। अगर आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेके उसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे कुछ ना कुछ, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे 35 गेंदों पर 49 रन अगर आप स्कोर कार्ड में देखेंगे तो आपको बुरा स्कोर नहीं लगेगा। स्ट्राइक रेट भी 132 का अच्छा लगेगा। लेकिन मनीष यार, शायद दिक्कत यहां पर हो गई कि एक्सीलरेट बहुत लेट किया महेंद्र सिंह धोनी से, जिसकी वजह से आवाज उठ रही है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल टी20 करियर 150 है महेंद्र सिंह धोनी की, तो ऐसे में अगर जो एक्सपेक्टेशंस उनसे की जा रही है, शायद अगर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 6 पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और वो उस पे खरे नहीं उतरे तो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बेसिकली जो धोनी थे वो धोनी रहे नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, आपने बहुत बढ़िया सजेशन दिया, उनको अगर नंबर 4 पर खिलाया जाए तो बेहतर होगा। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, इतने बड़े हीरो रहे हैं, इतने मैचेस इंडिया को जिताए हैं, वो एक्सपेक्टेशंस अभी भी धोनी से हैं जब वो मैदान के ऊपर उतरते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी धोनी या कॉन्ट्रीब्यूटर धोनी नहीं चाहिए, हमें धोनी वही चाहिए जो हमें मैचेस जिताया करता था, वो होने वाला नहीं है। ऐसे में अगर इनसे बेहतर कंट्रीब्यूशन चाहिए तो बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे। लेकिन मनी सर, बैटिंग ऑर्डर अगर नंबर 4 की बात करें तो पिछले मैच में विराट कोहली नंबर 4 पर वो आए, श्रेयस अय्यर को उन्होंने ऊपर बल्लेबाजी करने भेज दिया। क्या यही क्रम है जो विराट कोहली के दिमाग में चल रहा है, या आपको लग रहा है कि फिर इसमें भी बदलाव कर सकते हैं हर मैच के साथ जैसे हमें देखने को मिलता है? देखिए, जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आई थिंक इस न्यूजीलैंड की टीम ने एक वेकअप कॉल दिया इस इंडियन टीम को कि आप इतनी अथॉरिटी से श्रीलंका में जीत के आए, आपने ऑस्ट्रेलिया को इतनी अथॉरिटी से हराया, लेकिन हम उतनी कमजोर टीम नहीं है। सो इससे एक चीज पता चल गई कि अगर मुकाबले की टीम सामने आ जाएगी तो लड़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी फैसले लेते रहें, आप नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या को भेज दें या किसी को भी भेज दें और वो फिर उसके बाद आप जीतते चले जाएं, तो एक एग्रेशन सी आ जाती है आपके अंदर। वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी कैप्टन को भी, कोच को भी, क्योंकि ये दोनों एग्रेसिव हैं जी। जब कुंबले थे तो एक थोड़े से ठंडे रहते थे, एक एग्रेसिव थे, वो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है उस तरह का। लेकिन अगर दोनों एग्रेसिव होंगे तो फिर आप गलत फैसले लेते चले जाते हैं और अगर आप जीतते चले जाएं तो आपको उस जीत में पता नहीं चलता कि आप क्या गलत फैसले ले रहे हैं। सो इस न्यूजीलैंड की टीम ने मुझे लगता है एहसास दिलाया। एहसास होगा तो अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए, विराट कोहली कैप्टन के लिए और कोच रवि शास्त्री के लिए। बारिश का साया मैच पर बना हुआ है। विराट कोहली हर मैच से पहले दारुमदार उनके ऊपर ही आता है क्योंकि बड़े खिलाड़ी और अगर भारत को चेज करना हो तो उनसे बड़ा चेज मास्टर तो कोई है नहीं। मनी सर,
क्या करना चाहेंगे विराट कोहली टॉस जीतकर? आपको लग रहा है कि सिंपली क्योंकि बड़े चेज मास्टर हैं, बारिश का साया बना हुआ है, तो शायद टीम इंडिया भी यही करेगी अगर टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी? मुझे लगता है दोनों टीमों का ऐसा ही फैसला होने वाला है, क्योंकि अगर बारिश का साया बना है, पूरा मैच नहीं होने वाला, अगर 5, 7, 10 ओवर का मैच होता है तो कम से कम जब आप बाद में बैटिंग करने आएंगे आपको अंदाजा होगा कि आपको कितने रन्स बनाने हैं और उस हिसाब से आप पेस कर सकते हैं अपनी इनिंग्स को। सो मुझे लगता है जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करना चाहिए। और हार्दिक पांड्या का क्या रोल हो सकता है? क्या उनको ऊपर भेजा जा सकता है? जैसे कि हमने देखा था कि ओडीआई सीरीज में उनको ऊपर भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां उन्होंने रन स्कोर किए, श्रीलंका में उनको भेजा गया। क्या उस तरीके का रोल एक बार फिर से जहन में होगा टीम मैनेजमेंट में? क्योंकि इस सीरीज की अगर बात करें तो ईश सोडी ने बहुत परेशान किया है हार्दिक पांड्या। देखें बहुत होमवर्क करके आई है ये न्यूजीलैंड की टीम। अगर आप ईश सोडी की बात देखें, उन्होंने किस तरह से उनको बॉलिंग की है, वो उनके पाले में बॉल ही नहीं डाल रहे क्योंकि उनको पता है कि फ्रंट फुट पे दिया उन्होंने अच्छा हिट लगाने की वो क्षमता रखते हैं। सो वो बॉल को थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं और बैक फुट पर परेशानी हो रही है हार्दिक पांड्या को। जहाँ तक हार्दिक पांड्या के बैटिंग ऑर्डर का सवाल है, मेरे ख्याल से उनकी भूमिका फ्लोटर वाली है। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हो जाती है तो फिर शायद उनको ऊपर भेज दिया जाए। अदरवाइज मुझे लगता है अगर किसी को ऊपर भेजना है तो आप महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 4 पर